हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी जो सीबीटी 1 में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनमें जीके के प्रश्न पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों की जो सीरीज़ है मैंने शुरू किया है। इसके पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों को 3 वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया था। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, ये जो वीडियो है 29 दिसंबर की सेकंड पाली के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। आने वाले जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षा के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सार्क का मुख्यालय सबसे पहले काठमांडू नेपाल में है। सार्क का स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार। तो गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। ये पुस्तक है गीत गोविंद, जिनको लिखने का काम जयदेव के द्वारा किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। तो कोलंबिया में आयोजित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? उस समय पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि जब मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को चेंज किया गया तो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नींबू के रस का पीएच मान। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। इस तरह से जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्ल कहा जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षार कहा जाता है। क्षार बोले तो इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और अम्ल को एसिड बोला जाता है। 7 से कम वाले को एसिड और 7 से ज़्यादा वाले को बेस, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन विलयन कहा जाता है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है। संविधान के जनक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने संविधान की जब अनुच्छेद जो 32 है ना, संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे। विमुद्रीकरण का मतलब कि जब मुद्रा का मुद्रा जब चेंज की गई थी, जब 500 और 1000 रुपये का नोट जब बंद किया गया था, उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1934 के एक्ट के अनुसार आरबीआई का सबसे पहला मुख्यालय मुंबई में था। बाद में आरबीआई का सबसे पहला मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में मुंबई ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी 2-3 है। एक याद रख सकते हैं हम लोग, समानता नाम का ट्रिक याद रख सकते हैं। तो समानता नाम का ट्रिक याद रखेंगे, स से सिंधु, साबरमती। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में कौन कौन सा है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। तो साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये सब अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तो आपका बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदी 4 है, सिंधु, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। इंटेल 19 क्या है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। यह कंप्यूटर का भी प्रश्न 1 नंबर पूछा जाता है। आईपीएल 2020 के विजेता तो मुंबई इंडियन आईपीएल 2020 का जीता गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अभी हाल में यूनेस्को में 2 शहर भारत की शामिल की गई थी, 2 साइट। एक धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और एक रमप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में भगवान शिव से संबंधित है। जातक कथा का संबंध तो अभी मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को में शामिल साइट की संख्या भारत की 40 साइट है। पहले 38 हुआ करती थी, अब 2 मिला के 40 हो चुका है करंट के दृष्टिकोण से। जातक कथाओं का संबंध किससे है। तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। जातक कथा जो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। फाइलम यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन इसका आंसर छूट रहा है। अच्छा, इसको आगे देख लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि मायोपिया, इंग्लिश में मायोपिया होता है, इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए अवतल लेंस का बना चश्मा प्रयोग करेंगे। याद कैसे रखेंगे, निकट 3 अक्षर का है और अवतल 4 अक्षर का है, उसके साथ सेट कर देंगे। दूर दृष्टि दोष तो दूर 2 अक्षर का है और उत्तल 3 अक्षर का है, तो छोटा वाला से छोटा का रिलेशन कर देंगे और बड़ा वाला का बड़ा सा रिलेशन। तो निकट के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। रूर प्रदेश कहाँ है। तो रूर प्रदेश, रूर नदी है जर्मनी में, तो उसी के बेसिन वाले क्षेत्र को रूर प्रदेश बोला जाता है।
और इससे प्रश्न बनता है वहाँ कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए भारत में कोयला छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो भारत का नागपुर पूछा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को। लेकिन रूर जो नामक जगह है वो जर्मनी में है, जर्मनी में रूर नदी है, रूर नदी के क्षेत्र में कोयला ज़्यादातर निकाला जाता है, उस नदी बेसिन को रूर प्रदेश कहा जाता है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में कौन से, तो पटना का जो गोलघर है ना, ऑप्शन के अनुसार यूनेस्को हेरिटेज जो शामिल है उसमें नहीं है। बिहार का जो है बोधि मंदिर है जो कि बोध गया में है वो शामिल है। हुमायूंनामा के लेखक, तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबेदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। बायोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन सा पौधे आते हैं, तो मार्केनेसिया और लिबरवर्ट, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है और इसको ब्रीफ में हम लोग समझेंगे फिर कभी। बस खाली प्रश्न देखते जाए कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, उसी टॉपिक को फिर से हम लोगों को तैयार करना होगा आने वाले परीक्षा में। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले जितनी भी परीक्षाएं होंगी, या बिहार में हो या सेंट्रल लेवल पे हो, जितनी भी परीक्षा होंगी जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर थोड़ा करते रहिएगा ताकि अपना परिवार बड़ा हो। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2। यहाँ इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ पे है कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 + R2 + R3। 3 अगर हम लोग प्रतिरोध जोड़े, इसमें 4 प्रतिरोध है तो R1 + R2 + R3 + R4। और अगर हम समानांतर क्रम के बारे में बात करें तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4। तो इसको 1/4, 1/4, 1/4 4 बार जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे 4, यानी कि 1 ओम ये प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से ज़्यादा लगाने वाले व्यक्ति बने क्रिस गेल। यहाँ पे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस के निर्देशन में आया हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में 10 देश हैं, ठीक है ना। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो भारत में पहले 24 हाई कोर्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट बना, तो अब आंध्र हाई कोर्टों की संख्या कितनी है और सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है, तो 1 है जो कि दिल्ली में। इसरो ने 15 अगस्त 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 2017 में 104 जो है उपग्रह लॉन्च करने का महारत हासिल किया हुआ था। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो चेनानी नसारी जो कि सुरंग है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है अभी वर्तमान में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो महात्मा गांधी जो है ना बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है 1924 में ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन जो बैठता है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बैठता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक पास करने के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 कौन अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है, तो प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक। समग्र मतलब सभी को शिक्षा देना है, ये मतलब कि प्राथमिक विद्यालय से लेके 12वीं कक्षा तक ये बात की गई है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, बेरी रोग होता है। B1 का रासायनिक नाम तो B1 को हम लोग B1 है 1 के ऊपर एक T तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए तो मेरे पास जुगाड़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन होता है, थायमिन। कावेरी नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है, ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये विवाद है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था, भारत के बारे में भी कुछ बातों को ये बात लिखा था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी तो हैजा, टाइफाइड। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है।
2019 में भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो 2019 लास्ट तक दिया गया है, तो 2019 ही अभी इम्पोर्टेंट है। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका के नाम पे एक ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल बनाई गई है, जो पहले धौला सदिया नाम का पुल हुआ करता था। धौला सदिया 2 स्थान है, उनको जोड़ने के लिए पुल बनाई गई है, जो कि सबसे लंबी सड़क पुल के अंतर्गत रखी जा रही है। अब पहले सबसे लंबी सड़क पुल पटना का गांधी सेतु हुआ करता था, लेकिन जब भूपेन हजारिका लगभग 9 किलोमीटर के आसपास का वो पुल है, तो उसका नाम जो है भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया। और नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इन 3 व्यक्ति को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कैसा टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। इसको कब लाया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। 71वें गणतंत्र दिवस, अब तो स्वतंत्रता दिवस आएगा, तो लेकिन जायल बोल्सोनारो याद रखिएगा। जादूगोरा की खान किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तो जादूगोरा का खान कहाँ पे है, तो झारखंड में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है, तो सुपरसोनिक मिसाइल ये साउंड के गति से जब ज़्यादा हो जाए ना, तो एक मतलब कि लेवल बनाया गया, तो उसको सुपरसोनिक बोला जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है ना, जो कि रूस और भारत के सहयोग से बना हुआ है। रूस की मास्को नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मोस्त्र रखा गया। और ब्रह्मोस्त्र नदी का जो मतलब कि बनाने का जो काम है, रसिया के तकनीक और भारत के तकनीक दोनों मिलके ये बनाया गया है। तो ये वीडियो आज इतना ही इस वीडियो में। तो आने वाले समय में फिर आपके लिए आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए वीडियो मिलती रहेगी। और एनसीईआरटी का 3700 प्रश्नों का संग्रह है, 3400 प्रश्नों का संग्रह है। मैं उन सब प्रश्नों को आपके साथ प्रस्तुत कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।